ऑनलाइन ट्रेडर्स तो आज डेट है 24 मई। सो आप लोग मुझसे बोलते रहते हो कि सर आप चार्ट के साथ ट्रेड लॉजिक नहीं बताते हो, केवल ट्रेड दिखा देते हो। ठीक है, तो आज मैं ट्रेड भी दिखाऊंगा प्लस आज लॉजिक भी बताऊंगा कि किस किस लॉजिक के बेसिस पे मैंने कौन कौन सा ट्रेड लिया था। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वहाँ पे मुझे आप देख सकते हो पुट साइड में मुझे दो ट्रेड में मुझे वहाँ पे लॉस दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी 17,000 के आसपास लॉस दिख रहा होगा आपको, एंड निफ्टी में भी 7,000 के आसपास लॉस दिख रहा होगा। ठीक है, अब वो लॉस क्यों हुआ, तो अगर मैं देखो बैंक निफ्टी की बात करूं तो अगर मैं 15 मिनट में चला जाता हूं तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, एक इतनी, अगर मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ सीपीआर को तो देखो नीचे से यहाँ पे क्या था, ये एक बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। ठीक है, अब देखो आज की अगर आप पहले 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो देखो मुझे नहीं पता कि ये ट्रेंड लाइन आज काम करेगी या नहीं करेगी, वो किसी को भी नहीं पता होता है। बट क्या है, देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो हम क्या करेंगे, एक पुट साइड का ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने भी ट्रेड ले लिया। सेम निफ्टी में भी यही था। यहाँ पे देखो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक बार मैं हटा देता हूँ सीपीआर, तो देखो इस लाइन का मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला था क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था। ठीक है, मैंने बहुत पहले से ड्रॉ कर रखी है चार्ट पे। तो जैसे ही मुझे ब्रेकडाउन मिला मैंने दोनों में ट्रेड बना लिया। अब मुझे नहीं पता था ना कि ये ट्रेंड लाइन आज काम करेगी नहीं करेगी, बट ठीक है मुझे ये तो पता था ना कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो मैं पुट साइड जाऊंगा। ठीक है, इतना मुझे पता था, मैंने ट्रेड भी ले लिया। अब जब ट्रेड बना लिया तो उसके बाद आपका क्या रिस्क और रिवार्ड आपके फेवर में है, केवल उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जब ट्रेड यहाँ पे आप देखोगे तो पहले 5 मिनट की कैंडल भी रेड बन रही थी, अगली 5 मिनट की कैंडल भी जब रेड बनी ना तो यहाँ पे मुझे अच्छा मतलब ठीक ठाक 1:1 का मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था। बट जैसा कि आपको पता है मेरा 1:1 का तो बिल्कुल भी प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड नहीं होता। मेरा मिनिमम अगर आप देखोगे तो 1:2 का तो मैं लेके ही जाता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जब ये वाली कैंडल आपको जो दिख रही है ना 9:25 वाली, तो ये कैसी कैंडल है, आप अगर मुझे बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हो 4-5 महीने से, तो आपको पता है ये कैसी, ये सेलर्स के लिए अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी कैंडल नहीं है ये। इसका लॉजिक मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, आप मेरी जाके पुरानी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो जैसे ही ये कैंडल बनी मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर गया, तो इसीलिए आपको उस दोनों ट्रेड में कुल मिला के आपको वहां पे कुछ 24 से 25 हजार रुपए तक का लॉस दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मुझे कॉल में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो वहां पर मैंने क्वांटिटी कितनी ली थी, 5400 की क्वांटिटी ली थी, यानी 5400 क्वांटिटी मैंने बाई की थी। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी मैंने आज क्यों बाई की थी, तो यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया था। एक तो ये कि मुझे ये एक ऐसी कैंडल मिल गई थी, अगर आप इसको देखोगे ना तो क्या एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की, आपको अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की बनी है। ऊपर से बन कहाँ पे रही है, अगर मैं सीपीआर लगाऊं, अगर मुझे जो लोग फॉलो करते हैं ना वो अच्छे से जानते होंगे, मैं केवल और केवल इसी को प्राइस एक्शन बेस्ड इसी को मैं यूज करता हूं। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या था, ये मुझे क्या मिल गया, एक तो ये सपोर्ट एरिया मिल गया। ठीक है, और निफ्टी में तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे मिल गया, क्या था, ये एक वर्जिन सीपीआर था। अगर वर्जिन सीपीआर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप जाके मेरी पुरानी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो यहाँ पे वर्जिन सीपीआर मिल गया। और देखोगे तो दोनों कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे से कैसा मिल रहा है आपको, यहाँ पे नीचे से कितना बड़ा यहाँ पे ज्यादा बाइंग प्रेशर मिल रहा है ना, और मिल कहाँ पे रहा है, वर्जिन सीपीआर पे। और दूसरा यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे भी ये कैंडल्स बन रही है। तो जैसे ही मुझे 9:25 वाली कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग मिली ना, अगर आप इन दोनों पैटर्न को ध्यान से देखो तो एक ऐसा पैटर्न है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, एक बुलिश पैटर्न है, आप जाके प्लीज सर्च करिएगा। देखिए जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तब तक यहाँ पे कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, तो जैसे ही ये पैटर्न बना तो यहाँ पे मेरे पास डबल कंफर्मेशन मिली थी। एक तो ये कि यहाँ पे वर्जिन सीपीआर था, दूसरा अगर मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया था, अगर इसे फॉलो करना था तो मार्केट को ये जो सपोर्ट एरिया था ना उसको ब्रेक कर देना चाहिए था। बट मार्केट ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, और यहाँ पे कैसी कैंडल बना दी, इन्वर्टेड हैमर टाइप की बना दी। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था निफ्टी में। ठीक है, अब क्योंकि निफ्टी में मैंने ज्यादा क्वांटिटी बाई कर ली थी इसलिए बैंक निफ्टी में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, तो निफ्टी में देखो जैसे ही मैंने ट्रेड बनाया आप देख सकते हो कितना शानदार मोमेंटम आया। ठीक है, तो उस लाइव ट्रेडिंग की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, प्लीज देखिएगा कि मैं कैसे ट्रेड करते टाइम कैसे मैं अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करता हूं। ठीक है, तो आज मैंने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पे मैंने किस लॉजिक्स पे ट्रेड बनाया था। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया हो कि मैं चार्ट नहीं देखता हूं या फिर मैं ऐसे ही ट्रेड ले लेता हूं, ऐसा नहीं है। चार्ट मेरे सामने होता है, बस क्योंकि वो स्क्रीन मैं स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूं तो चार्ट पॉसिबल नहीं होता ट्रेड के साथ में समझाना। ठीक है, तो मैं अब से क्या करूंगा कि जब भी कोई भी मैं ट्रेड लूंगा ना तो ट्रेड लाइव वीडियो अपलोड करने के बाद में लास्ट में इवनिंग तक आपको ऐसी वीडियोस में डाल दिया करूंगा जिससे आपको ये पता चल सके कि आज मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था। ठीक है, अभी अगर बात करें तो यहां से अब आप कैसे प्लान कर सकते हो, तो देखो बहुत ही सिंपल है। एक तो ये क्या है, एक सीपीआर है तो मार्केट इसको तो जरूर टच करेगा। अब यहाँ पे मैं होल्ड कर सकता था, बट होल्ड किस लिए नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगेन ये पॉसिबिलिटी थी कि देखो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया था, वापस यहाँ पे रीटेस्ट करने जाता, देन फॉल करने लग जाता। तो यहीं पे मैंने कहीं पे अपना सौदा जो है ना वो काट दिया था। क्यों काट दिया था, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन का ये भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि देखो एक तो होती है एग्रेसिव एंट्री कि आपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखा, आपने एंट्री बना ली जैसा कि हमने आज किया। एक होता है कि बहुत से लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं फिर से एंट्री बनाते हैं। तो ऑपरेटर हो सकता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया हो, देन
ऊपर गया और देन यहाँ पे फिर से वो अपना पैसा लगाया इस ट्रेंड लाइन पे, यानी यहाँ कहीं पे, तो फिर से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता था, तो इसीलिए वहां पे मैं एग्जिट कर गया था, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं होल्ड करता तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ना ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर पहुंच जाता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मेरा प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन ये था कि जो मैंने सीखा है, जो मुझे चार्ट में दिख रहा था, उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड बनाया और मार्केट ने मुझे रिवार्ड दिया, ठीक है। तो अभी देखे तो मार्केट देखो इस सीपीआर को बहुत अच्छे से यहाँ पे टच कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीपीआर, आप अगर सीपीआर के बारे में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो लॉजिक बता रहा हूं उसको समझो कि सीपीआर काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीआर, जब भी आपने अगर मेरी पुरानी प्लेलिस्ट देखी हो तो सीपीआर जब भी नीचे होता है वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है, और जब भी ऊपर होता है एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो अभी हो सकता है मार्केट में यहाँ पे, क्योंकि अब ये कैंडल देखो ये कैसी बन गई, हैंगिंग मैन बन गई ना 950 वाली, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करे, देन अगेन ब्रेक करके इस लेवल तक जाए और वहां से फिर से अगेन फॉल कर दे। क्यों फॉल करे? क्योंकि देखो मार्केट में क्या है, अगर आप वो लगाओगे कल के टॉप से लेके आज का जहां से मार्केट उठना शुरू किया है, तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, 50% पे आके यहाँ पे बैठ गया ना, और ये कौन सा लेवल है 61, तो जब तक मार्केट 61% के ऊपर नहीं निकलेगा और वहां पे थोड़ा सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश नहीं हो सकता। एंड अगर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो अगेन हमें एक फॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अब देखो मैंने बोला था ना ये सीपीआर को मार्केट टच करेगा, देखो मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ पे टच करने जा रहा है ना, मार्केट इसको टच करेगा, देन यहाँ पे क्या करेगा, छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट करेगा, देन अगेन हो सकता है कि ये रैली को कंटिन्यू करे, ठीक है। तो आप इस तरीके से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया हो कि आज मैंने ट्रेड क्यों बनाया था और मैंने क्वांटिटी ज्यादा क्यों ली थी, उसका मैंने रीजन बताया कि यहाँ पे क्या था, वर्जिन सीपीआर था, प्लस यहाँ पे बार बार कैंडल सपोर्ट ले रही थी, और यहाँ पे ES2 का सपोर्ट भी था सीपीआर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन, इस जो भी ये ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक डाउन तो दिया, बट पहली कैंडल के जो लो था ना उसको ब्रेक नहीं कर पाई कोई भी कैंडल, तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया था, क्योंकि ज्यादा कंफर्मेशन मुझे निफ्टी में थी, तो इसीलिए मैंने निफ्टी में ही ट्रेड लिया था कॉल साइड का, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आएगा, समझ आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।